मंदिर बनने के बाद सदियों तक यह रेत में दबा रहा था और फिर से यहाँ रथ यात्रा शुरू हुई। तो इसकी डिटेल कहानी हम आपको इस वीडियो में सुनाएंगे। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ धाम में रथ यात्रा के रीति रिवाज है और ये ज्येष्ठ पूर्णिमा को श्री मंदिर में तीनों देव प्रतिमाओं को स्नान कराया जाता है और फिर 108 घड़े जल से स्नान करने के बाद भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और फिर यह 15 दिन के लिए दर्शन नहीं देते। इसे अनासार विधान कहते हैं। हालांकि बीमार पड़ने की मान्यता एक कहानी है जिसका वीडियो हम पहले बना चुके हैं, आप उस वीडियो को चेक करना। वास्तव में इस दौरान प्रतिमाओं को संरक्षित किए जाने के विधान भी होते हैं, इसीलिए पुरी का मंदिर 15 दिन के लिए बंद रहता है। आषाढ़ अमावस्या को मंदिर के पट खुलते हैं और फिर आषाढ़ शुक्ल की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है, जो कि समूचे विश्व में प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर निर्माण के बाद सदियों तक रेत में दबा हुआ था? यह कथा कई रहस्यों से भरी हुई है। उत्कल क्षेत्र के राजा इंद्रधुमन और उनकी पत्नी रानी गुड़ीचा ने बड़े ही परिश्रम से भगवान नील माधव के मंदिर बनवाया। हनुमान जी ने इसमें इसकी सहायता की। राजा के भाई विद्यापति नील माधव के प्राचीन विग्रह को खोज लाए, जो कि एक भील कबीले के पास संरक्षित था। देवशिल्पी विश्वकर्मा बूढ़े शिल्पकार के वेश में आए और उन्होंने सशर्त भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा तैयार कर दी। इन प्रतिमाओं से विग्रह समाहित किया गया और फिर इन्हें मंदिर में स्थापित कर दिया गया। अब प्रश्न यह है कि मंदिर और देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की रीत के बाद ही मंदिर में पूजन हो सकता था। इस कार्य के लिए योग्य ब्राह्मण कौन होगा, इस पर विचार होने लगा। ये प्रश्न इसीलिए भी जरूरी था क्योंकि उसी ब्राह्मण को भविष्य में अनवरत पूजा के लिए रीतियां भी बनानी थी। राज परिवार मंदिर में अभी यह विचार कर ही रहा था, तभी वहां देव ऋषि नारद प्रकट हुए। वह भगवान के उस मूर्त स्वरूप के दर्शन करने आए थे जिसे उन्होंने पहले ही वास्तविकता में देख रखा था। यह तब की बात है जब माता रोहिणी ने अपनी बहुओं को श्री कृष्ण के बचपन और रासलीला की कहानियां सुनाई थी। इसे सुनकर श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा तीनों ही भाव विभोर हो गए थे। देव ऋषि नारद ने जब मंदिर में स्थापित प्रतिमाओं को देखा तो वह प्रसन्न हुए। तब उन्होंने राजा के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बात की। राजा ने कहा, हम भी इसी प्रश्न से जूझ रहे थे, लेकिन अब आपको देखा तो इसका उत्तर भी मिल गया है। श्री मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आपसे बेहतर पुरोहित कौन होगा? आप नारायण के सबसे प्रिय भक्त हैं, इसीलिए उनके स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा आप ही कीजिए। देव ऋषि नारद ने कहा, जब पिता मौजूद हो तो पुत्र सबसे अच्छा कैसे हो सकता है? इस विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा तो ब्रह्मा जी को ही करनी चाहिए। आप मेरे साथ चलिए और उन्हें आमंत्रण दीजिए, यह जरूर आएंगे। राजा इसके लिए सहज तैयार हो गए और तुरंत बोल पड़े कि चलिए देव ऋषि, मैं आपके साथ ही चलता हूँ। जब राजा ने देव ऋषि नारद से चलने के लिए कहा तो नारद वहीं ठिठक कर खड़े हो गए और कहा कि राजन, क्या आपने ठीक से विचार कर लिया है कि आप चलना चाहते हैं? राजा ने कहा, इसमें विचार का प्रश्न कैसा? अब तो श्री मंदिर की स्थापना का अंतिम पड़ाव है, प्राण प्रतिष्ठा होनी ही है, फिर मैं संन्यास धारण कर लूंगा। तब देव ऋषि नारद ने कहा कि सन्यासी तो आप खुद हो जाएंगे, लेकिन ब्रह्मलोक चलने से पहले अपने परिवार से आखिरी बार मिल तो लीजिए। आखिरी बार। ये सब सुनकर रानी गुड़ीचा असहज हो गई। राजा भी कुछ समझ नहीं पाए। राज परिवार परेशान हो गया। तब देव ऋषि नारद ने कहा, आप मनुष्य है, ब्रह्मलोक जाने और वहां से लौटने से धरती पर बहुत सारा समय बदल चुका होगा, कई शताब्दियां लग जाएगी। जब आप लौटेंगे तो न आपका राज परिवार रहेगा और न ही ये राज्य। सगे संबंधी भी जीवित नहीं रहेंगे। पूरे नीलांचल क्षेत्र में किसी और राजा का शासन रहेगा। आप ब्रह्मदेव को लेकर लौटेंगे तो शायद ही आप इस क्षेत्र को पहचान पाए। अब राजा के लिए नई परेशानी सामने थी। वह मृत्यु से तो नहीं डरते थे, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता थी कि श्री मंदिर की स्थापना नहीं हुई और जब तक ब्रह्मदेव को लेकर लौटे तब तक ये न जाने किस हाल में हो। देव ऋषि नारद ने उनकी इस चिंता को भांपते हुए कहा,
आप ब्रह्मलोक चलने से पहले राज्य में 100 कुएं, जलाशय और यात्रियों के लिए सराय बनवा दे। इसके साथ ही 100 यज्ञ करवाकर पुरी के इस क्षेत्र को पवित्र मंत्रों से बांध दे। इससे राज्य में कीर्ति रहेगी और पूरी क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। राजा ने ये सारे कार्य करवा लिए और फिर चलने के लिए तैयार हो गए। तब रानी गुड़िचा ने कहा, जब तक आप लौटकर नहीं आते मैं प्राणायाम के जरिए समाधि में रहूंगी और तप करूंगी। विद्यापति और ललिता ने कहा कि हम भी रानी की सेवा करते रहेंगे। राजा ने विद्यापति से राज्य भी संभालने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने राजगद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं रानी माँ की सेवा करते हुए राज्य का संरक्षण करता रहूंगा। ये सारे प्रबंध करने के बाद राजा देवऋषि नारद के साथ ब्रह्मलोक पहुंचे और ब्रह्मा जी से श्री मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आग्रह किया। ब्रह्मदेव ने राजा की बात मान ली और उसके साथ उत्कल के श्री क्षेत्र पहुंचे। जब ये सभी वापस धरती पर लौटे तो तब तक कई शताब्दियां बीत चुकी थी। अब पुरी में किसी और का शासन था। राजा के सभी परिजनों की मृत्यु हो चुकी थी, बल्कि उनके सभी संबंधियों की पीढ़ियों में से कोई नहीं बचा था। इस दौरान श्री मंदिर भी समय की परतों के साथ रेत के नीचे दब गया था और सदियों तक रेत में ही दबा रहा था। जब राजा ब्रह्मलोक को गए थे तब इसी दौरान पुरी में एक और राजा हुआ और गालू माधव। एक दिन समुद्री तूफान आया और इसके कारण सागर किनारे बने श्री मंदिर का शिखर रेत से बाहर निकल आया। राजा गालू माधव ने खुदाई करवाना शुरू किया तो उन्हें रेत के नीचे दबा हुआ मंदिर मिल गया। राजा ने उस पर खुद का अधिकार समझा और मंदिर स्थापना की तैयारी करने लगे। इसी दौरान राजा इंद्रधुमन ब्रह्मदेव को लेकर आ गए थे। जब वह मंदिर के द्वार में प्रवेश करने लगे तो नए राजा के पहरों ने उन्हें रोक दिया और परिचय पूछा। इंद्रधुमन ने अपना परिचय पुरी के राजा के रूप में दिया और साथ ही मंदिर निर्माण की बात भी कही। यह सुनकर नए राजा के सेनापति आग बबूला हो गए। उन्होंने समझा कि कोई उनके राज्य को चुनौती दे रहा है, तो इसीलिए उन्होंने पूर्व राजा को बंदी बना लिया और दरबार में पेश किया। राजा गालू माधव ने उनसे कहा कि पूरी क्षेत्र का राजा मैं हूँ और इस मंदिर को मैंने बनवाया है। आप इस पर अपना दावा कैसे कर रहे हैं? तब राजा ने कहा, आपने इस भूमिगत मंदिर को बाहर निकलवाया है। यह कार्य भी मंदिर बनवाने से कम नहीं, लेकिन सदियों पहले इसका निर्माण मैंने नील माधव की आज्ञा और हनुमान जी की सहायता से करवाया था। फिर राजन ने पहले की घटी सभी घटनाएं और ब्रह्मा जी के साथ आने की बात भी बताई। राजा गालू माधव भी कृष्ण भक्त थे, लेकिन अभी भी इंद्रधुमन की बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। तब हनुमान जी खुद एक संत के वेश में आए। उन्होंने राजा गालू माधव से कहा, अगर ये राजा सत्य बोल रहे हैं तो इन्हें मंदिर के गर्भगृह का द्वार खोजने के लिए कहो। गालू माधव ने ऐसा ही किया और राजा इंद्रधुमन, जिन्होंने इस मंदिर को बनवाया ही था, तो उन्होंने सहजता से रेत में दबे मंदिर के गर्भगृह का मार्ग खोज लिया, जो कि गालू माधव के सैनिक और कारीगर अभी तक नहीं कर पाए थे। मंदिर का गर्भगृह सामने आते ही चारों ओर नील माधव का नीला प्रकाश फैल गया और मंदिर अपनी पूर्णता के साथ सामने आ गया। इधर रानी गुड़िचा को भी अपने पति के लौट आने का एहसास हुआ तो वह समाधि से उठी। जब उन्होंने आंखें खोली तो सामने एक युवा दंपति हाथ जोड़े खड़ा था। रानी ने उनका परिचय पूछते हुए कहा कि क्या तुम विद्यापति और ललिता के बेटे बहू हो? तब सामने खड़े दंपति ने कहा कि नहीं, वे तो हमारे बहुत पुराने पूर्वज हैं। हम कई पीढ़ियों से आपको माई मानकर पूजते आ रहे हैं। यह हमारे कुल की बहुत पुरानी परंपरा है। आप हमारे लिए देवी हैं और हम ये मानते हैं कि आपकी ही वजह से पूरी क्षेत्र में कभी कोई आपदा नहीं आई। तब रानी गुड़िचा ने कहा, नहीं पुत्रों, मैं कोई देवी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी पूर्वज जरूर हूँ। तुम मुझे सागर तट पर श्री मंदिर ले चलो। तब उस नौजवान ने रानी गुड़िचा को रेत में दबे मंदिर के मिलने की जानकारी दी और उन्हें वहां ले गए। एक बार फिर राजा इंद्रधुमन और रानी का मिलन हुआ। रानी की बात सुनकर राजा गालू माधव को भी सभी बातों पर भरोसा हो गया। इसके अलावा उन्हें राजा के बनाए 100 कुएं, जलाशय, सराय के भी अवशेष मिले, जिससे उन्हें राजा की कीर्ति का भान हुआ।
गालू माधव ने खुद को राजा की शरण में सौंप दिया और उनसे कृष्ण भक्ति पाने की प्रार्थना की। अब सारी बातें सामने आने के बाद मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ही बाकी रह गई थी। ब्रह्मदेव ने एक यज्ञ करवाया। रानी गुड़ीचा और राजा इंद्रधुमन के हाथों जगन्नाथ भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कराई। प्रतिष्ठा होते ही भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को आशीष देकर उनसे मनचाहा वर मांगने को कहा। राजा ने मांगा कि जिन श्रमिकों ने मंदिर के निर्माण में और फिर उसे रेत से निकालने में श्रम किया, उन सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। जगन्नाथ भगवान ने कहा और मांगो। तब राजा ने कहा, जब श्री जगन्नाथ जी की कथा कहीं सुनी जाए तो उनके परम भक्त विश्वसु मेरे भाई विद्यापति और उनकी पत्नी ललिता का नाम जरूर लिया जाए। भगवान ने कहा और मांगो। तब राजा ने कहा, इस कार्य के लिए मेरा साथ देते हुए रानी गुड़ीचा ने अपने मातृत्व सुख को भी त्याग दिया, उसे भी अपने चरणों में विशेष स्थान दीजिए। तब भगवान ने कहा और मांगो। राजा ने कहा, आपके इस मंदिर में दर्शन करने वाले सभी श्रद्धालुओं को धर्म पथ पर चलने का आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने कहा और मांगो राजन। तब राजन ने कहा कि और क्या मांगो। बलभद्र ने कहा, तुमने जो कुछ मांगा है वह दूसरों के लिए मांगा है, क्या तुम्हें खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए? राजन ने कहा, आप तीनों के साक्षात दर्शन के बाद मेरी कोई लालसा नहीं बची है। तब भगवान मुस्कुराए और बोले, राजन तुम्हारी इच्छा अनुसार सभी सेवकों श्रमिकों पर मेरी कृपा रहेगी। उनकी पीढ़ियों भी मंदिर के अलग अलग कार्यों में सेवा देगी। विश्वसु, ललिता और विद्यापति के वंशज भी मुख्य पुजारी होंगे। मंदिर में जुड़े कई विधान इन्हीं के द्वारा संपन्न होंगे। बता दें कि जगन्नाथ मंदिर के रथ के अलावा नई प्रतिमाओं का निर्माण भी तब से चले आ रहे हैं। कर्मकारों के वंशज ही कर रहे हैं। इसके बाद भगवान रानी गुड़ीचा की ओर मुड़े और कहा, आपने तो माँ की तरह मेरी प्रतीक्षा की है। आप मेरी माता के जैसी है मौसी गुड़ीचा। मैं वर्ष में एक बार आपसे मिलने जरूर आऊंगा। जिस स्थान पर आपने तपस्या की थी वह स्थान अब मेरी मौसी गुड़ीचा का मंदिर होगा। इसे देवी पीठ के तौर पर मान्यता मिलेगी। हम तीनों भाई बहन आपके पास आया करेंगे और संसार इसे रथ यात्रा के तौर पर जानेगा। इसके साथ ही पुरी के हर राजा को रथ यात्रा मार्ग को स्वर्ण झाड़ू से बुढ़ाने का सौभाग्य मिलेगा। रथ यात्रा के मार्ग को बुढ़ाने की प्रथा छेरा पहरा कहलाती है। इस तरह भगवान ने राजन, रानी गुड़ीचा, विद्यापति, ललिता और विश्वसु और पुरी के वर्तमान राजा गालू माधव के साथ सभी दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को वरदान दे दिया। इसी के बाद जगन्नाथपुरी भगवान का घर और धरती पर नारायण का बैकुंठ बन गया। पुरी के श्री मंदिर में विद्यापति और ललिता और विश्वासु के वंशज ही पूजा करते आ रहे हैं। इन्हें दैतापति भी कहते हैं। इसके अलावा अन्य सेवा कार्यों में श्रमिकों और कारीगरों के वंशज ही शामिल हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान का प्रकट हुआ था। इसे उनके जन्म के तौर पे देखा जाता है और फिर 15 दिन के विश्राम के बाद उन्हें गर्भगृह से बाहर लाकर सभी को दर्शन कराए जाते हैं और रथ यात्रा निकाली जाती है। यह परंपरा आज भी जारी है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करना। थैंक यू।